रामपुरा नामक गांव में एक बूढ़ा हरिराम, उनकी पत्नी गोमती और उनकी इकलौती पोती गौरी रहती थी। गौरी जब केवल 5 वर्ष की थी, तभी उसके माता पिता एक भयंकर बाढ़ में बह गए थे। तब से हरिराम और गोमती ने उसे अपनी बेटी बनाकर पाला था। उन्होंने कभी उसे माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन अब समय बदल चुका था। गौरी जवान हो गई थी और उसके दादा दादी की सबसे बड़ी चिंता उसकी शादी की थी। सुनते हो जी, हमारी गौरी अब बच्ची नहीं रही। पूरे गांव की लड़कियां ब्याह कर अपने अपने घर चली गईं, लेकिन हमारी बिटिया अभी भी यहीं है। जानता हूँ गोमती, यही बात तो हर रात मुझे सोने नहीं देती। मैं भगवान से रोज यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारी आंखें बंद होने से पहले उसकी डोली उठ जाए और बेटे को जो वादा किया था उसका बोझ हल्का हो जाए। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। हमारी प्यारी पोती के लिए भी कोई ना कोई अच्छा लड़का मिलेगा। इतने में गौरी मिट्टी के चूल्हे पर बनी गरम रोटियां लेकर बाहर आई। उसने दोनों के चेहरे देखे और समझ गई कि फिर वही चिंता चल रही है। दादी, आप फिर मेरी शादी की बात कर रही हैं। अरे नहीं रे, हम तो बस यूं ही बातें कर रहे थे। मुझसे झूठ मत बोलिए, मैं सब समझती हूँ। बेटी, हर माँ बाप का सपना होता है कि उसकी संतान अपने घर में खुश रहे। हम तो तेरे दादा दादी हैं, हमें कितनी चिंता होगी बेटा। आप इस बुढ़ापे में दहेज के लिए कहाँ से इतना पैसा लाएंगे जी? हमारे पास ऐसी कोई पूंजी तो है नहीं कि सब आराम से हो जाए। भाग्यवान, तुम इसकी चिंता मत करो। बस अच्छा लड़का मिल जाए, फिर देख कैसे मैं धूमधाम से शादी करता हूँ। लेकिन अगर मेरी शादी के लिए आपको कर्ज लेना पड़े तो मुझे ऐसी शादी नहीं चाहिए। नहीं बेटी, तेरी खुशियों की कीमत कभी तुझसे नहीं वसूलेंगे। तू चिंता मत कर। चलो, मैं अपने काम पे जाता हूँ। हरिराम मजदूरी के लिए निकला ही था कि रास्ते में उसका पुराना मित्र रामू काका मिल गया। अरे हरी राम, कहाँ चले? क्या करें भाई, पेट के लिए हाथ चलाने ही पड़ते हैं। मैं तेरे लिए एक अच्छी खबर लाया हूं। कैसी खबर? पास के गांव में एक लड़का है, मेहनती है, ईमानदार है, शराब नहीं पीता और सबसे बड़ी बात, गौरी को पसंद भी कर सकता है। अगर ऐसा है तो मैं आज ही बात करूंगा। हरिराम के चेहरे पर महीनों बाद मुस्कान आई। उसे लगा कि शायद भगवान ने उसकी पुकार सुन ली। मुझे ये बात तो गोमती को बतानी चाहिए। हरिराम मजदूरी पर न जाकर घर की तरफ जाता है। अरे भाग्यवान, सुनो तो, एक अच्छी खबर है। ऐसा क्या हो गया जी, इतने खुश क्यों हो रहे हो? अरे भाग्यवान, बात ही ऐसी है। हमारी गौरी के लिए अच्छा लड़का मिल गया है। हम 2 दिन के बाद लड़के को देखने जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी खबर है। दो दिन बाद हरिराम और गोमती मोहन के घर पहुंचे। मोहन का परिवार सादा जीवन जीता था, लेकिन उसका चाचा भैरव सिंह बहुत लालची आदमी था। सारी बातचीत अच्छी चल रही थी। गौरी सबको पसंद भी आ गई, लेकिन तभी रिश्ता हमें मंजूर है, लेकिन हमारी भी एक छोटी सी शर्त है। जी, कहिए। हमें 3 लाख रुपए दहेज चाहिए, तभी ये शादी हो सकती है। 3 लाख? भाई साहब, हम गरीब लोग हैं, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? तो फिर गरीबों के घर रिश्ता कर लो। हमारे घर की अपनी इज्जत है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मोहन को अपने चाचा की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। चाचा जी, दहेज की क्या जरूरत है? हमें तो लड़की पसंद है। तू चुप रह, घर का फैसला मैं करता हूं। तुझे अभी कुछ नहीं पता घर गृहस्थी के बारे में। हरिराम कुछ देर सोचा और बोला, ठीक भाई भैरव जी, हमें रिश्ता मंजूर है। हम 3 लाख जरूर देंगे। हमारी इकलौती पोती हैं, सब तो इसका ही है। तीनों लोग घर लौटे।
उस रात हरिराम पूरी रात जागता रहा। मैंने 3 लाख देने की बात तो कह दी, लेकिन अब 3 लाख कहां से लाऊंगा? घर में कोई कीमती वस्तु भी नहीं जिसे गिरवी रखकर उतनी रकम ला सकूं। लेकिन अब एक ही रास्ता है, साहूकार से पैसे ले लूंगा। चलो अब आराम कर लेता हूं। सुबह होते ही वह गांव के सबसे अमीर और सबसे निर्दयी साहूकार धनराज चौधरी की हवेली पहुंच गया। अरे, आज गरीब हरिराम मेरे दरवाजे कैसे कैसे आना हुआ भाई? मुझे आपकी मदद चाहिए साहूकार जी। गरीब आदमी जब भी मदद मांगता है तो बदले में कुछ खोकर ही जाता है। बोलो भैया बोलो। साहूकार जी, मुझे 3 लाख रुपए चाहिए। मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें कुछ मेरे पास गिरवी रखना होगा, नहीं तो इतनी बड़ी रकम बिना किसी वस्तु के कैसे दे दूं? बदले में क्या गिरवी रखने वाले हो? साहूकार जी, मेरे पास कुछ नहीं है। गलत, तेरे पास तेरी झोपड़ी है। वही तो हमारा आखिरी सहारा है। सोच ले, पैसा चाहिए या झोपड़ी बचानी है? ठीक है, वैसे भी मैं 1 साल में सारे पैसे लौटा दूंगा और अपनी झोपड़ी वापस ले लूंगा। मुझे मंजूर है। ये हुई ना बात। हरिराम की आंखों के सामने गौरी का चेहरा घूम गया। उसने कांपते हाथों से गिरवी के कागज पर अंगूठा लगा दिया। धनराज के चेहरे पर शैतानी मुस्कान फैल गई। उसे पूरा भरोसा था कि इतना बड़ा कर्ज हरिराम कभी नहीं चुका पाएगा। धनराज ने पैसे दिए और हरिराम घर की तरफ जाने के लिए निकल गया। अब मेरी पोती की शादी धूमधाम से होगी और पूरा गांव देखते रह जाएगा। पैसे लेकर जब हरिराम वापस लौट रहा था, तभी जंगल के किनारे से उसे किसी की आहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, घने पेड़ों के बीच एक हिरण खड़ा था। उसकी चमकती आंखें सीधे हरिराम की ओर देख रही थीं। अगले ही क्षण वह हिरण जंगल में गायब हो गया। अजीब बात है, मैंने आज तक ऐसा हिरण नहीं देखा। धनराज चौधरी से कर्ज लेकर हरिराम घर लौट आया। उसके हाथ में पैसों की थैली थी, लेकिन चेहरे पर खुशी नहीं थी। जैसे ही वह घर पहुंचा, गोमती दौड़कर बाहर आई। आ गए जी, क्या हुआ? साहूकार ने पैसे दिए या नहीं? हाँ, पैसे तो दे दिए। तो आप इतने उदास क्यों हैं? मैंने हमारी झोपड़ी गिरवी रख दी है। क्या? आपने हमारा घर गिरवी रख दिया? और कोई रास्ता भी तो नहीं था गोमती। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो गौरी का रिश्ता टूट जाता। भगवान करे सब ठीक हो जाए। हाँ भाग्यवान, तुम चिंता मत करो। वैसे भी 1 साल का समय है, सारे पैसे वापस कर देंगे और हमारा घर हमारा हो जाएगा। दोनों की आंखें नम थीं, लेकिन उन्होंने यह बात गौरी से छिपाने का फैसला किया। वे नहीं चाहते थे कि उनकी पोती अपनी खुशियों की कीमत जानकर दुखी हो जाए। कुछ ही दिनों में पूरे गांव में शहनाइयां गूंजने लगीं। छोटी सी झोपड़ी फूलों से सजा दी गई। दादाजी, आज अगर माँ और बाबूजी होते तो कितना खुश होते। बेटी, आज तेरे माँ बाप जहाँ भी होंगे तुझे देखकर गर्व कर रहे होंगे। हमारी बिटिया हमेशा खुश रहे, बस यही दुआ है। दादाजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं गौरी को कभी दुख नहीं दूंगा। शादी बहुत धूमधाम से संपन्न हुई। जब गौरी की विदाई हुई तो हरिराम की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। गौरी अपनी नई जिंदगी की ओर चली गई, लेकिन हरिराम और गोमती की जिंदगी अब पहले से भी ज्यादा कठिन हो गई थी। हाँ जी, लेकिन अब वो अपने गृहस्थी जीवन में खुश हैं, जिससे हमें बहुत सुकून मिलता है। हाँ भाग्यवान, सही कहा तुमने। महीने बीतते गए। हरिराम दिन रात मजदूरी करता रहा। गोमती जंगल से लकड़ियां लाकर बेचती रही। दोनों ने एक एक पैसा जोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई नई मुसीबत सामने आ जाती। कभी हरिराम बीमार पड़ जाता, तो कभी बारिश काम बंद करवा देती। कर्ज का एक छोटा हिस्सा भी जमा नहीं हो पाया। धीरे धीरे पूरा 1 वर्ष बीत गया। एक दोपहर धनराज अपने 2 हट्टे कट्टे नौकर के साथ हरिराम के घर आया। हरिराम, 1 साल पूरा हो गया? मालूम है,
साहूकार जी। तो मेरे पैसे कहाँ हैं? धनराज जी, मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। समय? मैंने 1 साल दिया था। नहीं, अब 1 दिन भी नहीं। भाई साहब, हम बूढ़े लोग हैं, थोड़ी दया करिए। तुम्हारे पैसे लौटा देता, लेकिन मौसम की मार और बीमारी से पैसे जमा ही नहीं हो पाए। दया से मेरा कारोबार नहीं चलता। मैं मेहनत करके सब चुका दूंगा। तुम्हारी मेहनत से पहले तुम्हारी उम्र खत्म हो जाएगी। धनराज ने अपने नौकरों की ओर देखा। चलो, इनका सामान बाहर फेंक दो। नौकर झोपड़ी के अंदर घुस गए। उन्होंने चारपाई, बर्तन, पुरानी चादर बाहर फेंक दी। ऐसा मत करो, यही हमारा घर है। यहाँ हमारी यादें हैं, मेरे बेटे की, मेरी बहू की, मेरी पोती की। हमें घर से बाहर मत निकालो, हम बहुत जल्दी पैसे दे देंगे। अब नहीं, अब ये मेरा घर है। धनराज, भगवान सब देख रहा है। जब भगवान तुम्हारा कर्ज चुका देगा, तब वापस आ जाना। धनराज जोर से हंसता हुआ हवेली की ओर चला गया। कुछ लोग दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। किसी ने मदद नहीं की। कहता था पोती की शादी धूमधाम से करेगा। अब देखो, घर भी चला गया। अब दर दर भटकेंगे। गरीब आदमी को सपने छोटे देखने चाहिए। किसी के कहने से हवा में नहीं उड़ना चाहिए, नहीं तो यही हाल होता है। हरिराम ने सबकी बातें सुनी, लेकिन किसी को जवाब नहीं दिया। अगर हमारी पोती को पता चल गया कि हमारा घर छिन गया है, तो वो टूट जाएगी। नहीं, उसे कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन हम रहेंगे कहाँ? जहां भगवान ले जाएगा। दोनों ने अब और गांव छोड़ दिया। पीछे मुड़कर हरिराम ने अपनी झोपड़ी को आखिरी बार देखा। उसकी आंखें भर आईं। यही हमने पूरी जिंदगी बिताई थी, और अब? चलो जी, अब पीछे मत देखिए। दोनों धीरे धीरे जंगल की ओर चल पड़े। रास्ता सुनसान था। हवा पेड़ों से टकराकर अजीब आवाजें पैदा कर रही थी। अचानक झाड़ियों में जोर की सरसराहट हुई। दोनों डरकर रुक गए। कौन है वहाँ? घनी झाड़ियों के बीच से 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी। कुछ पल बाद वही रहस्यमयी हिरण बाहर आया। वह बिना डरे हरिराम को देख रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं, मानो कोई संदेश छिपा था। हरिराम एक कदम उसकी ओर बढ़ा, लेकिन अगले ही पल हिरण हवा की तरह जंगल के अंदर गायब हो गया। फिर वही हिरण? क्या ये हमारा पीछा कर रहा है? नहीं, मुझे लगता है ये हमें कहीं बुला रहा है। हरिराम और गोमती उस रात जंगल के किनारे एक पुराने बरगद के नीचे बैठ गए। सुनो भाग्यवान, रात होने वाली है। हम इस पेड़ के नीचे ही रात बिताएंगे और फिर कल सुबह आगे निकल जाएंगे। पूरी रात हरिराम और गोमती बरगद के पेड़ के नीचे बैठे रहे। ठंडी हवाएं उनके शरीर को कंपा रही थीं। भूख और थकान से दोनों की आंखें बंद हो रही थीं। सुबह सूरज की पहली किरण जंगल के ऊंचे पेड़ों के बीच से छनकर नीचे आई। पक्षियों की आवाजें सुनाई देने लगीं। हरिराम धीरे धीरे उठने लगा, लेकिन अचानक उसका सिर चकराया और वह जमीन पर गिर पड़ा। अरे क्या हुआ जी आपको? कुछ नहीं, शायद कल से कुछ खाया नहीं, इसलिए कमजोरी लग रही है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यहाँ हमारी मदद करने वाला भी कोई नहीं है। मैं क्या करूं? गोमती इधर उधर देखने लगी। पूरा जंगल सुनसान था। उसे लगने लगा कि शायद आज भगवान ने भी उनकी परीक्षा लेने का फैसला कर लिया है। तभी दूर से किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। कुछ ही क्षण बाद सफेद दाढ़ी वाला एक वृद्ध साधु हाथ में कमंडल और लकड़ी का दंड लिए धीरे धीरे उनकी ओर आने लगा। राम बोल, कृष्ण बोल, हरि हरि बोल। बोलो बेटी, इतनी सुबह जंगल में आंसू क्यों बहा रही हो? महाराज, मेरे पति की तबीयत बहुत खराब हो गई है। हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। जैसी तबीयत और खराब होते जा रही है। घबराओ मत। साधु ने अपने कमंडल से थोड़ा जल निकाला। उसने मंत्र पढ़कर वह जल हरिराम के माथे पर छिड़का। मुझे
अब पहले से अच्छा लग रहा है। महाराज, आपने तो चमत्कार कर दिया। चमत्कार जल में नहीं, विश्वास में होता है। अब मुझे बताओ, तुम दोनों जंगल में क्यों भटक रहे हो? महाराज, हम गरीब लोग हैं। अपनी पोती गौरी की शादी के लिए मैंने गांव के साहूकार धनराज से कर्ज लिया था, लेकिन समय पर पैसे नहीं चुका पाया। उसने हमारा घर छीन लिया। अब हमारे पास रहने की भी जगह नहीं बची। और तुम्हारी पोती? वो अपने ससुराल में खुश है। हम उसे अपनी परेशानी नहीं बताना चाहते। तुम दोनों ने उसके लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। माँ बाप और दादा दादी का काम ही यही होता है महाराज। साधु कुछ देर तक दोनों को ध्यान से देखता रहा, फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। पूरा जंगल अचानक बिल्कुल शांत हो गया। कुछ मिनट बाद साधु ने अपनी आंखें खोली। हरिराम, तुम सोचते हो कि भगवान ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है? नहीं महाराज, भगवान कभी अन्याय नहीं करते। बस कभी कभी समझ नहीं आता कि दुख इतना क्यों मिलता है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने दुख में भी भगवान को दोष नहीं दिया। लेकिन हमारी परीक्षा कब खत्म होगी? जब तुम्हारा धैर्य पूरा होगा। क्या हमारे भाग्य में कभी सुख भी लिखा है? हाँ, लेकिन वो धन से नहीं, तुम्हारे कर्मों से मिलेगा। इतना कहकर साधु ने जंगल की ओर इशारा किया। इस जंगल में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो केवल सच्चे और दयालु लोगों को दिखाई देता है। कैसा रहस्य? उसका उत्तर तुम्हें मैं नहीं, जंगल देगा। तभी अचानक दूर से पत्तों की आवाज आई। दोनों ने पलट कर देखा। वही रहस्यमयी हिरण पेड़ों के बीच खड़ा था। आज उसकी आंखों में पहले से भी अधिक चमक थी। महाराज, यही वही हिरण है जिसे हमने कल भी देखा था। मैं जानता हूं। क्या आप इसे जानते हैं? ये साधारण हिरण नहीं है, ये जंगल का रक्षक है। क्या ये हमारी मदद करेगा? अगर तुम्हारी कर्म उसके योग्य हुए तो हाँ। हिरण धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कुछ कदम चलकर वह रुक गया, फिर पीछे मुड़कर हरिराम की ओर देखने लगा, मानो वह दोनों को अपने पीछे आने का इशारा कर रहा हो। गोमती, चलो इसके पीछे चलते हैं। लेकिन अगर ये हमें किसी खतरनाक जगह ले गया तो? जिस भगवान ने अब तक बचाया है, वही आगे भी बचाएगा। दोनों हिरण के पीछे पीछे चलने लगे। करीब आधे घंटे बाद वे जंगल के एक सुनसान हिस्से में पहुंचे। वहां एक घायल लकड़हारा जमीन पर पड़ा कराह रहा था। उसके पैर पर भारी पेड़ की डाल गिर गई थी। बचाओ, कोई है। अरे, ये तो बहुत घायल है। पहले इसकी मदद करते हैं। लेकिन हमारे पास तो खुद खाने को कुछ नहीं है। फिर भी हम मुसीबत में इस इंसान को छोड़ नहीं सकते। हरिराम ने पूरी ताकत लगाकर लकड़ी हटाई। आप दोनों ने मेरी जान बचा ली। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। हमने तो केवल इंसानियत निभाई है। लकड़हारा धीरे धीरे वहां से चला गया। जब हरिराम ने पीछे मुड़कर देखा तो हिरण फिर गायब हो चुका था। दोनों वापस उसी स्थान पर पहुंचे जहां साधु बैठा था। साधु मुस्कुरा रहा था। तुम दोनों पहली परीक्षा में सफल हो गए। परीक्षा? हाँ, अगर तुम उस घायल व्यक्ति को छोड़कर हिरण के पीछे भागते तो जंगल का रहस्य हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाता। तो वो सब? जंगल ने तुम्हारे हृदय की परीक्षा ली थी। अब हमें क्या करना होगा? आज रात यहीं विश्राम करो। कल सूर्योदय से पहले तुम दोनों जंगल की तरफ निकल जाना। वही काला हिरण फिर आएगा। इस बार वो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां बहुत कम लोग पहुंच पाए हैं। उस रात हरिराम और गोमती को पहली बार उम्मीद की किरण दिखाई दी। पूरी रात हरिराम और गोमती को नींद नहीं आई। साधु की बातें उनके मन में बार बार गूंज रही थीं।
दूसरी सुबह गोमती, देखो ये फिर आ गया। मुझे लगता है आज ये हमें कहीं खास जगह ले जाएगा। चलो इस बार बिना रुके इसके पीछे चलते हैं। दोनों तेज कदमों से हिरण के पीछे चल पड़े। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि हिरण कभी बहुत धीरे चलता तो कभी अचानक गायब हो जाता और कुछ दूरी पर फिर दिखाई देता, मानो वह दोनों की हिम्मत और विश्वास की परीक्षा ले रहा हो। अरे गोमती, ये हिरन और कहाँ गायब हो गया? करीब 1 घंटे बाद वे जंगल के ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ 3 अलग-अलग रास्ते निकल रहे थे। पहला रास्ता चौड़ा और आसान था, दूसरा रास्ता पत्थरों से भरा हुआ था, तीसरा रास्ता घने कांटों और बेलों के बीच से जाता था। हिरण तीसरे रास्ते के सामने खड़ा हो गया। इतना कठिन रास्ता, क्या सचमुच हमें यहीं जाना होगा? अगर ये हमें यहाँ तक लाया है तो आगे भी सही रास्ता यही होगा। लेकिन आपके पैरों में तो पहले से ही दर्द है। मंजिल आसान रास्तों पर नहीं मिलती गोमती। दोनों कांटों से भरे रास्ते पर चलने लगे। उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ दूर चलने के बाद अचानक जंगल का दृश्य बदल गया। घने पेड़ों के बीच एक विशाल खुला मैदान था। मैदान के बिल्कुल बीचों बीच एक अद्भुत वृक्ष खड़ा था। उसका तना इतना विशाल था कि 5 आदमी मिलकर भी उसे घेर नहीं सकते थे और उन शाखाओं पर चमकते हुए नीले, सुनहरे और लाल रंग के फल लगे हुए थे। हिरण उस वृक्ष के पास जाकर शांत खड़ा हो गया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा पेड़ कभी नहीं देखा। शायद यही वो रहस्य है जिसकी बात साधु महाराज कर रहे थे। इतने में पीछे से साधु की आवाज सुनाई दी। हाँ, यही जीवन वृक्ष है। महाराज, आप यहाँ? हाँ, इस वृक्ष पर लगे हर फल में शक्ति है, लेकिन केवल एक फल तुम्हारे भाग्य का है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा? अगर लालच से चुनोगे तो सब कुछ खो दोगे, अगर विश्वास से चुनोगे तो सब कुछ पालोगे। इतना कहकर साधु शांत हो गया। हरिराम धीरे धीरे वृक्ष के पास पहुंचा। हरिराम की नजर एक छोटे से साधारण बैंगनी रंग के फल पर पड़ी। वह सबसे कम चमक रहा था। इतने सुंदर फल छोड़कर आप वही छोटा फल क्यों देख रहे हैं? ये कितना आकर्षक लग रहा है, इसमें कुछ तो बात है। हरिराम ने धीरे से वह फल तोड़ लिया। जैसे ही फल उसके हाथ में आया, पूरा वृक्ष सुनहरी रोशनी से चमक उठा। हिरण ने आसमान की ओर सिर उठाकर लंबी आवाज निकाली। साधु मुस्कुराने लगे। साधु ने दोनों से वह फल आधा आधा खाने को कहा। ये कैसे हो गया? गोमती, तुम फिर से बिल्कुल वैसी ही लग रही हो जैसी हमारी शादी के समय थी। और आप भी। उसी समय का हिरण फिर आगे बढ़ने लगा। इस बार वह एक विशाल चट्टान के सामने जाकर रुक गया। फिर उसने अपने अगले पैर से जमीन पर 3 बार चोट मारी। चट्टान धीरे धीरे एक तरफ खिसक गई। उसके पीछे एक प्राचीन गुफा दिखाई दी। ये गुफा पहले तो यहाँ नहीं थी। ये गुफा हर किसी को दिखाई नहीं देती। दोनों अंदर गए। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे। बीच में पत्थर का एक बड़ा संदूक रखा था। ये तुम्हारे पूर्वजों की विरासत है। उन्होंने गांव की रक्षा के लिए ये धन छिपाया था, लेकिन उन्होंने शर्त रखी थी कि ये धन केवल उसी परिवार को मिलेगा जो दया, त्याग और ईमानदारी की परीक्षा में सफल होगा। हरिराम ने धीरे से संदूक खोला। अंदर सोने की अशर्फियां, चांदी के सिक्के, पुराने आभूषण और कुछ ताड़पत्र रखे थे, लेकिन सबसे ऊपर एक पत्र रखा था। यदि ये धन तुम्हें मिला है तो याद रखना, ये केवल तुम्हारे लिए नहीं है। इससे पहले दूसरों की मदद करना, फिर अपना सुख देखना। हिरण धीरे धीरे हरिराम के पास आया। उसने अपना सिर हरिराम के कंधे से हल्के से छुआ, मानो आशीर्वाद दे रहा हो। फिर वह जंगल की गहराइयों में दौड़ता हुआ गायब हो गया। हरिराम और गोमती उसकी ओर देखते रह गए। क्या हम इसे फिर कभी देख पाएंगे? जब भी कोई निस्वार्थ होकर दूसरों के लिए त्याग करेगा, समझ लेना जंगल का रक्षक उसके साथ होगा।
अब हरिराम और गोमती के पास नई जवानी थी। सुबह का सुनहरा सूरज आसमान में चमक रहा था। हरिराम और गोमती अब बूढ़े नहीं रहे थे। दोनों फिर से जवान दिखाई दे रहे थे। उनके साथ पूर्वजों की विरासत से भरा मजबूत संदूक था। क्या सचमुच हमारा जीवन बदल गया है? भगवान जब देता है तो परीक्षा पूरी होने के बाद ही देता है। सबसे पहले हम अपना घर वापस लेंगे और उसके बाद गांव के किसी गरीब को हमारी तरह आंसू नहीं बहाने देंगे। उधर गांव में धनराज चौधरी अपनी हवेली के आंगन में बैठा हिसाब किताब देख रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि हरिराम और गोमती शायद अब कभी वापस नहीं आएंगे। मालिक, बाहर 2 अनजान लोग आपसे मिलना चाहते हैं। भेज दो अंदर। कुछ ही क्षण बाद 2 सुंदर और तेजस्वी युवक युवती हवेली के आंगन में पहुंचे। धनराज उन्हें पहचान नहीं पाया। कहो, कौन हो तुम लोग? पहचाना नहीं? धनराज। नहीं भैया। मैं हरिराम हूँ। धनराज अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। ये असंभव है। हरिराम तो बूढ़ा था। दुनिया में हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। हरिराम ने संदूक खोला। उसमें से सोने की अशर्फियों की एक थैली निकाली। ये रहे तुम्हारे 3 लाख और ये रहा पूरा ब्याज। इतना धन कहां से मिला? ये सवाल पूछने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। अब हमारा घर वापस करो। धनराज के पास कोई जवाब नहीं था। उसने कांपते हाथों से झोपड़ी के कागज हरिराम को लौटा दिए। उसी समय गौरी और उसका पति मोहन आया। वे अपने दादा दादी से मिलने आए थे, लेकिन गांव वालों से उन्हें पता चला कि हरिराम और गोमती वापस आ गए हैं। गौरी दौड़ती हुई झोपड़ी तक पहुंची। वहां उसने 2 अनजान लोगों को खड़ा देखा। जी, मेरे दादा दादी कहाँ हैं? बेटी। आपने मुझे बेटी क्यों कहा? गौरी, जरा ध्यान से देख। हरिराम ने गौरी को वह पुरानी लकड़ी की बांसुरी दिखाई जो उसने बचपन में गौरी के लिए बनाई थी। उसे देखते ही गौरी की आंखें भर आईं। दादा, ये तो... हाँ बेटी, हम ही हैं। नहीं, ये कैसे हो सकता है? नहीं बेटी, भगवान की कृपा है। शाम को हरिराम ने गौरी और मोहन को पूरी कहानी सुनाई। दादाजी, क्या सचमुच ऐसा हुआ था? हाँ बेटा, लेकिन ये रहस्य किसी लालची इंसान तक नहीं पहुंचना चाहिए। मैं वचन देती हूँ, ये बात कभी किसी गलत इंसान को नहीं बताऊंगी।